नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सूर्यकांत में। साथियों, मैं जो है कि आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगला पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं साथियों। और आप लोग इस पार्ट को समझने के लिए पिछले वाली वीडियो जो पार्ट 3 है उसको आप जरूर देखना, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पर और उसी फॉर्मूले पर आज के सारे सवाल होंगे। और आप लोग वीडियो देखने से पहले जब भी आप बैठा करो हमारे साथ, तो पेन और पेपर लेकर के बैठा करो, साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहा करो। और चैनल पे देखने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक कर दिया करेंगे, शेयर कर दिया करेंगे, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो साथियों, आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल क्या है? एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है तो सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता है। तो वो दूरी कितनी है? पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया था ऐसे सवालों को, उसी बेस पे ये सवाल है, लेकिन उसी का थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो मैंने पिछले सवालों में मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी दो स्पीड होगी तो दोनों स्पीड को गुणा कर दो और दोनों स्पीड का क्या ले लो, अंतर ले लो। फिर यहाँ पे क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। यही दूरी का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है साथियों? दूरी का फार्मूला होता है। तो इस सवाल में हम लोग देखते हैं कि हमने एक स्पीड मान लिया कि स्पीड एस है, स्पीड एस है। पहली कंडीशन में कह रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो दूसरी वाली जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? s+3। दो स्पीड हो गई, s को s+3 में गुना कर दिया। अब बताओ इन दोनों का अंतर क्या है? जो मैंने फॉर्मूले में बताया था इसके पिछले वाले पार्ट में, इसको समझने के लिए उसको आप लोग उस पिछले वाले पार्ट को जरूर देखना। अब इन दोनों का अंतर, अब s+3 में जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 3 का होगा। तो क्या कह रहा है? उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता है। यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो क्या लग रहा है? उसे 1 घंटा कम लग रहा है। ये किसका फॉर्मूला हुआ साथियों? ये दूरी का फॉर्मूला हुआ। मैंने बताया था S1 S2 और उन दोनों का अंतर, दो चालों का गुना, दो चालों का अंतर और उसमें टाइम इंटरवल, ये दूरी का फॉर्मूला हुआ। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है, तो पहली इसकी स्पीड S थी और 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम धीमे चलता है, यानी s माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों स्पीड का अंतर है वो कितना है? 2 है। तो साथियों इसमें कह रहा है कि 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पे भी जो टाइम का इंटरवल है, इन दोनों स्पीड द्वारा जो लिया गया समय है उसका जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 1 घंटा आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी दूरी का फॉर्मूला है और ये भी दूरी का फॉर्मूला है। जब दोनों दूरी का फॉर्मूला है तो क्या आप यहाँ पे बराबर का साइन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ये भी s है, ये भी s है, दोनों क्या हो जाना है? कैंसिल आउट हो जाना है। अब ये 2 की गुणा यहां करोगे तो 2s + 6, 3 की गुणा यहां करना है, ये हो जाएगा 3s माइनस का 6। अब 2s को उधर लेके जाएंगे तो 3s में से 2s जाएगा, ओनली s बचेगा। माइनस का 6 इधर लेके आओगे तो इस 6 में जुड़ करके कितना हो जाएगा? 12। यानी कि जो स्पीड आया वो कितना आया? 12 आया। जब स्पीड 12 आया साथियों, आपको निकालना क्या है? दूरी कितनी है। तो यही जो स्पीड s की वैल्यू है, चाहे तो आप यहां रख लो, चाहे तो आप यहां रख लो, आपको दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस d की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम इस वाले में रखते हैं s की वैल्यू। अब देखो, जब यहाँ 12 रखा, s की वैल्यू कितनी आई है? 12। 12 और 3 कितना हो जाना है? 15। और इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। और टाइम का इंटरवल कितना हो रहा था? 1 घंटा हो रहा था। तो 3 से कितनी बारी में? 5 बारी में। 12 गुणे 5 करोगे साथियों, कितना आएगा? 60 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 60 किलोमीटर आएगा। यही आपकी दूरी होगी। इसको आप इस s की वैल्यू यहां पे भी रखते तो आप इसको रखते 12। 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाना है? ये 10 हो जाना है। अब यहाँ पे देखो, इस पर अंतर जो है कि 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है। टाइम इंटरवल कितना है? 1 घंटा है। 2 से कितनी बारी में? 6 बारी में। 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा। चाहे आप इसमें रखोगे s की वैल्यू, चाहे इसमें रखोगे, क्योंकि दोनों बराबर ही है, दोनों d की ही मान है। ये भी d की वैल्यू है, यानी दूरी का वैल्यू है, ये भी दूरी का वैल्यू है। तो दोनों कंडीशन में 60 किलोमीटर आएगा। यही इसका उत्तर है स्टूडेंट। आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति
एक निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है या चलता है। अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का कम समय लगता है। यानी जो समय पहले लग रहा था 3 किलोमीटर मात्र बढ़ने से उसे 40 मिनट का कम समय लगेगा। जब आपकी चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा स्टूडेंट। किंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले तो वह 40 मिनट अधिक समय लेता है। जाहिर सी बात है, जब आप धीमे चलोगे तो कोई भी यात्रा तय करोगे उसमें आपकी जो समय लगना है वो अधिक लगना है। तो वह दूरी बताओ। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, सेम टू सेम है। वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार सॉल्व करके करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा और आपको करना भी चाहिए, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो साथियों, मैंने बताया था कि पिछला वाला पार्ट, इससे पिछला वाला पार्ट, इसको समझने के लिए देखना बहुत जरूरी है। जो लोग वो वाला पार्ट नहीं देखेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। चलिए मैंने क्या बताया था मैं फिर से आपको बताता हूं कि स्पीड, दो स्पीड है तो दोनों स्पीड का गुना, फिर दोनों स्पीड का क्या लेना था, अंतर लेना था, और यहां पे हम लिखेंगे टाइम इंटरवल। ये दूरी का फॉर्मूला होता है, यही वो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो साथियों, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति से चलता है, तो वो गति मैं मान लेता हूं कि एस रही होगी, वो गति एस रही होगी। लेकिन वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा तो S+3 हो जाएगी। यानी कि ये पहली वाली चाल है और ये दूसरी वाली चाल है, दोनों का कर दिया हमने गुना। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। अब कह रहा है कि जब ऐसा करने पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है तो उसे क्या हुआ, 40 मिनट का समय कम लगता है। तो इन दोनों चालों द्वारा लिया गया जो समय है उसका अंतर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। मैंने लिखा भी है सवाल में टाइम इंटरवल। अब 40/60 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये मिनट है और जो हमने स्पीड लिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है। तो इस मिनट को भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 60 करोगे। आइए इस सवाल का दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। किंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले, यानी कि स्पीड एस आपने माना ही हुआ है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चल रहा है, तो इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर 2 आया। इन चालों का अंतर कितना आया, 2 आया। अब क्या कह रहा है, उसे 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो इनका जो अंतर है ना, टाइम इंटरवल हो 40 मिनट का, अपॉन 60 लिख दोगे। क्यों लिख दोगे, इसलिए लिख दोगे क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है। ये भी दूरी का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये भी दूरी का फॉर्मूला है। इन दोनों को क्या कर दूं मैं, बराबर रख दूं, क्योंकि सेम दूरी के लिए ये भी है, सेम दूरी के लिए ये भी है। अब जरा देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाना है, एस से ये वाला एस कैंसिल आउट हो जाना है। क्या ये पिछले सवाल वाला ही डाटा है क्या, बिल्कुल। तो अब आप फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। 2s = 6, 3s माइनस का कितना 6। अब ये 2s उधर जाएगा तो 3s में से 2s जाएगा, ओनली s बचेगा। 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी s की वैल्यू 12 आएगी। लेकिन हम देखते हैं यही s की वैल्यू आप या तो यहां पुट कर दो, चाहे तो आप इस वाले में पुट कर दो, या आप इसमें पुट कर दो, या आप इसमें रख लो। किसी में भी रखोगे आपका आंसर सेम आएगा। चलिए इस s को मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ। 12 और 3 कितना हो जाना है, 15 हो जाना है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। और 40/60, 40/60 कर लेते हैं। यहाँ पे 40/60 कर लेते हैं। 0 से ये 0 कट जाना है। 6 से कितनी बार में, 2 बार में। 3 से ये कितनी बार में, 5 बार में। 5 चौक को 20, 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा। अब यही s की वैल्यू चाहे तो आप इसमें रख दो, s की वैल्यू 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 10 अपॉन 2। इन दोनों का अंतर 2 है और ये 40/60 लिख दो, है ना। आप s की वैल्यू इसमें रख के देख लो। तो ये 0 से 0 कट जाना है। 2 से कितनी, ये 6 से कितनी बारी में, 2 बारी में। 2 से ये 2 कट जाना है। 10 चौक को कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें पुट करो, चाहे तो आप इसमें पुट करो। दोनों कंडीशन में आपका उत्तर आना सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो उत्तर भी सेम आएगा। अब स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्टूडेंट अगला सवाल क्या है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। एक कार स्थान P से Q तक एक नियत गति से चलती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। इसका मतलब उसकी जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो उसे समय कम लगेगा, तो 1 घंटे का कम समय लग रहा है। यदि अब इसके बाद की कहानी क्या रखा, यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए
तो उसे यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय और कम लगता है। तो P से Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो स्टूडेंट, इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। स्टूडेंट, इसमें पढ़ने वाली बात क्या है, यहां से देखो, सवाल को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। सवाल पढ़ो, उसको समझो कि सवाल में कह क्या रहा है। बिल्कुल पिछले की तरह तो है, लेकिन इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि इसने लैंग्वेज को कैसे घुमा के आपके सामने बोला है। कह रहा है कि नियत गति से चलती यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे कम समय लगता है। यहां तक तो बिल्कुल वही सवाल है, सेम टू सेम है। लेकिन क्या कह रहा है, यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए। पहले तो 10 किलोमीटर बढ़ाया ही था, अब 10 और बढ़ा दिया, तो अब टोटल कितना हो गया, 10 पहले बढ़ा था और 10 अब बढ़ने लग रहा है। तो अब टोटल कितना हो गया, 20 किलोमीटर बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया, 20 किलोमीटर बढ़ गया। उसे यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय और कम लगता है। यानी पहले 1 घंटे का कम लग रहा था, अब 45 मिनट का और समय कम लगने लग गया। अब कह रहा है कि वह दूरी, यानी पहले 1 घंटा कम था, लेकिन 10 किलोमीटर बढ़ाने पे 1 घंटा कम था, लेकिन 10 और बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा से और ज्यादा समय कम लगेगा। यानी 1 घंटा कम तो था ही था, अब 45 मिनट और कम लगने लगा। और कम, ये समझना है यहाँ पे, ये लैंग्वेज। और कम का मतलब है 1 घंटा 45 मिनट टोटल कम हो गए। अब चलिए इसको हम देखते हैं। पहली स्पीड s, फिर स्पीड में 10 की बढ़ोतरी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। अब दूसरी कंडीशन में s 10 तो बढ़ा ही था, 10 और बढ़ गया, तो s प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। अच्छा, यहाँ पे टाइम इंटरवल तो 1 घंटा था, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 20 हो गया। इन दोनों स्पीड के बीच की दूरी 20 हो गई। अब ये देखना है स्टूडेंट, ये देखना है कि अब 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट को 15 तिया 45, 15 चौक को 60, 4 एक 4 3 7/4 हो जाएगा। यानी कि टोटल हो जाएगा, जो समय का इंटरवल हो जाएगा वो 7/4 घंटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 8 की गुणा यहां करेंगे, 8s प्लस 8 दहा में 80, और ये हो जाएगा आपका, यहां पे कितना है आपका, 7 है। 7 की गुणा कर लो, 7s, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। 7s यहां लाओगे, 8s में से 7s चला जाएगा तो ओनली s बचेगा। 80, 140 में से 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये अभी क्या आया है, चाल आया है, यानी कि ये वाली चाल आई है जिस चाल से नॉर्मली चल रहा था। अब जरा देखना है स्टूडेंट, 60 ये वैल्यू आप चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, दूरी दोनों कंडीशन में आ जाएगी। तो मैं इसमें रखता हूं 60 और 10 कितना हो जाना है, 70/10 गुणे 1 करोगे तो 0 से 0 कट जाना है। ये आ जाएगा कितना, 7×6 = 42, यानी 420 किलोमीटर ये टोटल दूरी आएगी। सो स्टूडेंट, या ऐसे रख सकते हो, या आप इस s की वैल्यू इसमें रख लो, तो ये हो जाएगा 60, 20 80/20 गुणे 7/4, ऐसे रख सकते हो। 0 से ये 0 कट जाना है, 4 दूनी 8 से ये 8 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 6×7 = 420 किलोमीटर। आप किसी भी पक्ष में रखोगे उत्तर आपका सेम आएगा। सो स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको क्या बताना है, वह दूरी बताओ। ये तो आप पिछले वीडियोस से बनाते आए हो, पिछले सवालों से करते आए हो ऐसे सवाल। लेकिन वो बोलता है वो सही समय ज्ञात करो, यानी कि वो निश्चित समय ज्ञात करो जिसमें वो पहुंच जाना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, इसमें फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, S1 का गुणा S2 से कर दो, S2 माइनस S1 कर दो, और इनमें क्या होता है, टाइम इंटरवल। मैं फिर अगेन बता रहा हूं, ये डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला होता है। और ये मैंने पार्ट 3 में ही आप लोगों को समझा रखा है, ये पार्ट 3 का एडवांस सवाल है। अब जरा देखो, जब वो 4 की गति से चलता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है।
और दूसरी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को समझने के लिए पार्ट 3 मैं बोल रहा हूं, जरूर देखना आप लोग। इनका अंतर कितना है, 1 है। अब एक बार मैंने पिछले वीडियोज में समझाया था 9 मिनट लेट और एक बार 9 मिनट जल्दी, तो दोनों स्पीड द्वारा जो लिया गया समय का अंतर है, टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, एक बार 9 मिनट लेट हो रहा है एक स्पीड में और एक स्पीड में 9 मिनट पहले हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाना है, अंतर कितना हो जाएगा 18। और 18 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप वन क्या करोगे 60 करोगे। अब देखो 6 एकन्नम 6, 6 से कितनी बार में 3 बार में। अब ये जो है कि 5 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। यानी ये कितना आएगा, दूरी तो आएगी 6 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी 6 किलोमीटर। लेकिन सवाल ये उठता है कि वह सही समय ज्ञात करो। सवाल ये उठता है कि वह सही समय ज्ञात करो। तो करेक्ट टाइम जो उसका ऑफिस पहुंचने का था, वो कितने मिनट में उसको ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था, वो मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। आपको पता है 6 किलोमीटर की दूरी है। जब 6 किलोमीटर की दूरी है, किस स्पीड से चल रहा है वो 4 की स्पीड से चल रहा है। पहली कंडीशन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। तो इसको जो लगने वाला समय होगा वो 3/2 होगा। 3/2 घंटे को आप जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा होता है, इसका मतलब 1.5 घंटा होता है 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है 1 घंटा 30 मिनट। जब वो 4 की स्पीड से जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है। स्टूडेंट जब वह 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है तो वह 9 मिनट लेट होता है। इसका मतलब उसको 9 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। यानी उसका जो एक्यूरेट टाइम है पहुंचने का वो 1 घंटा 21 मिनट में पहुंचना चाहिए था। भाई लेट हो रहा है ना, जब आप कहीं लेट हो रहे हो उसका मतलब उससे पहले पहुंचना चाहिए। तो एक्यूरेट जो टाइम होगा ना उसका वो कितना होगा 1 घंटा 21 मिनट। ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल में। और यदि इस दूरी को यदि वो 5 की स्पीड से, एक तो कंडीशन ये हुई करेक्ट समय निकालने का, एक कंडीशन ये है 1 घंटा 21 मिनट करेक्ट समय निकल के आए। दूसरा कैसे निकाल सकते हो आप, इस 6 किलोमीटर को 5 की स्पीड से चलोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 सही 1/5। 1 सही 1/5, इसमें 60 की गुणा करोगे यानी कितना हो जाना है 12। यानी 1 घंटा कितना हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 12 मिनट। तो ये 5 की स्पीड से चला है, तो सवाल में ये कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो उसको लगने वाला समय 1 घंटा 12 मिनट है। लेकिन कह रहा है कि 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आप किसी स्थान पे 9 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो, यानी आपको 9 मिनट बाद पहुंचना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेट समय कितना हो जाएगा, इसमें क्या कर लोगे आप 9 ऐड कर लोगे तो भी ये एक्यूरेट समय जो है वो कितना दिखाएगा 1 घंटा 21 मिनट दिखाएगा। 1 घंटा 21 मिनट दिखाएगा। तो इसमें जब आपका 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो उतना आपको ऐड करना पड़ेगा और लेट होता है तो उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। आपका जो एक्यूरेट टाइम है स्टूडेंट वो 1 घंटा 21 मिनट है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, यदि वह आपसे शायद सवाल में पूछ देगा, अगला इसमें टारगेट कर लेगा आप लोगों को, भाई एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि वह स्पीड बताओ, एक्चुअल स्पीड बताओ। तो आपको पता है कि ये दूरी है और ये समय है। जब दूरी को बटा कर दोगे, दूरी को भाग दे दोगे समय से, तो आपका एक्चुअल वाली चाल निकल के आ जाएगी। तो जब आपको एक्चुअल चाल पूछेगा कि वह सही चाल बताओ, तो आपको क्या करना, दूरी तो निकल के आई ही थी, एक्चुअल समय यही था, तो आप क्या करोगे, इसको दूरी को आप समय से भाग दे दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्चुअल चाल निकल के आएगी। वह चाल जो होगी 4 से बड़ी होगी और 5 से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसी एक चाल निकल के आ जाएगी। सो स्टूडेंट, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है स्टूडेंट कि यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है तो 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करे तो सिर्फ 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यात्रा का सही समय बताओ। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। अब इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप लोग मेरा सोल्यूशन देखना। सो स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं हम लोग कि पहली स्पीड 40 है, दूसरी वाली स्पीड कितनी है 50 है। अच्छा, इसके पिछले वाले सवालों में स्पीड को बढ़ाई जा रही थी तो वहां पे समय था।
अब इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है, 10 है। इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 10 है। तो एक बार 11 मिनट की देरी हुई है, एक बार 5 मिनट की देरी हुई है। आपको 12 बजे पहुंचना था, तो एक बार 11 मिनट की देरी, एक बार 11 मिनट की देरी और एक बार सिर्फ 5 मिनट की देरी। तो अंतर कितने का आएगा, 6 मिनट का अंतर आएगा। तो आप लिख सकते हो 6 मिनट, स्पीड की गुणा हो गई और स्पीड का अंतर आ गया। 6 मिनट की देरी हुई, मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो बटे 60 कर दोगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये वाला, यानी 10 से इसको काट दो, 10 से इसको, 10 से इसको काट दो, 6 से ये 6 कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 किलोमीटर आ जाएगा। 4 पंजे 20 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा यात्रा का सही समय बताओ। तो 20 किलोमीटर की दूरी यदि 40 की रफ्तार से चलते हो तो दूरी बटे चाल करोगे तो समय आएगा। समय आया आधा घंटा। कितना आया, आधा घंटा। जब वह स्टूडेंट या वह व्यक्ति आधा घंटा में पहुंच रहा है तो उसको 11 मिनट की देरी हो रही है। इसका मतलब उसको 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। आधा घंटा देरी यानी कितना, 30 मिनट, सॉरी आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 11 मिनट की देरी यानी उसको पहुंचना चाहिए था 19 मिनट में। मात्र कितने मिनट में, 19 मिनट में। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब मेरी बात समझो, यदि उसको 50 की स्पीड से चलेगा तो 20 बटे 50 कर लोगे, यानी कि 4 दूरी बटे चाल कर लोगे, समय आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 5 से कितनी बारी में, 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 मिनट, है ना। 20 बटे 50 हुआ था तो ये 2 बटे 5 आया, जबकि ये घंटे में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 कर दो तो ये समय आया 24 मिनट। लेकिन पूछा जा रहा था यात्रा का सही समय बताओ। तो जब 24 मिनट में पहुंच रहा है तो इस वाली कंडीशन में कह रहा है कि 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। जब वो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, इसको 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था, तो भी आपका यात्रा का सही समय आएगा कितना, 19 मिनट आएगा। यात्रा का सही समय कितना आएगा, 19 मिनट आएगा। तो ये इस वाली कंडीशन 40 की स्पीड भी रखोगे तो आपको वहां पे कितना हो रहा था, 11 मिनट की देरी हो रही थी, तो वहां आपको 11 मिनट माइनस करना होगा। लेकिन जब वो 50 की स्पीड से चल रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है कि 5 मिनट की देरी, 5 मिनट की देरी हो रही है, तो यहाँ पे 24 मिनट आया। 5 मिनट की देरी, 5 मिनट माइनस कर लो। इसके पहले वाले सवालों में मैं स्टूडेंट बता दूं, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे ये हुआ था कि चल तो रहा था लेकिन स्पीड को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि 40 किलोमीटर से करता है, से गति से यात्रा करता है। उन सवालों में क्या था, आज की वीडियो में इन सवालों में क्या था जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है आज की वीडियो में, उसमें था कि इतना बढ़ा ले रहा है, फिर दोबारा से वो बढ़ा ले रहा है, वहां पे वो कॉन्सेप्ट था। तो सवालों को डिफ्रेंशिएट कर करके जिस दिन पढ़ना सीख जाओगे स्टूडेंट, आप सवालों में अंतर कर पाओगे, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। सवाल समझना बहुत जरूरी है। यदि स्टूडेंट ये पूछता है यात्रा का सही चाल बताओ, तो सही चाल निकालने के लिए 20 किलोमीटर है और ये सही समय कितना है, 19 है, तो आप डिवाइड कर दो 19 मिनट से। 19 मिनट से नहीं, 19 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो बटे 60, लेकिन ये वाला 60 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो। लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा, हो सकता है कटने वाला है, कटने वाला नहीं भी आएगा, तो आपको क्या कर देना है, आपको इससे भाग कर देना है, 19 से भाग कर देना है। यदि सही बटे में उत्तर आता है तो सही बटे में, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि यदि वो ऐसे ही फ्रैक्शन में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। दशमलव में होगा तो भी ये 6 दूनी 1200 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा, तो भी आप इसको कैंसिल आउट करके